तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ये सब रहे उसे देखकर समझ जाना चाहिए कि एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। एग्जाम्पल, सीता 4 घंटे से पढ़ रही थी। सेकंड, हम लोग 4 बजे से खेल रहे थे। ठीक है, फार्मूला पहले लिख लेते हैं। फार्मूला क्या होगा, एक ही है। सब्जेक्ट जो भी रहे, फर्स्ट पर्सन रहे, सेकंड पर्सन रहे, थर्ड पर्सन रहे, सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, जो भी रहे, उसके साथ हेड लगाना है। हेड के बाद बिन लगाएंगे, बिन के बाद भर का फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना है। उसके बाद फोर और सिंस, ये दो में से कोई एक लगाएंगे। उसके बाद अदर्स जो रहेगा वो लिखेंगे, उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। ठीक है, फॉर और सिंस लगाना ये कंपलसरी नहीं है, अगर टाइम मेंशन रहेगा तो लगाना है। ठीक है, फॉर कहाँ लगाते हैं, फॉर लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, जहाँ पे एक सर्टेन डेट या दिन या पीरियड्स दे दिया हो वहाँ पे सिंस लगाएंगे। जैसे सिंस 1995, सिंस 4 o'clock, सिंस संडे मंडे, इस तरीके से। और फोर कहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम हो, जैसे फॉर 4 hours, फॉर 2 weeks, फॉर 5 years, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं पहला सेंटेंस कैसे बनाना है। सीता 4 घंटे से पढ़ रही थी। तो सीता के लिए तो सीता लिख देते हैं। चलिए सीता लिख दिए। अब सब्जेक्ट के बाद हेड लगाना है, तो हेड लगा दिए। उसके बाद हेड के बाद बिन लगाना है, बिन लगा दिए। पढ़ना का होता है रीड, तो रीड लिख के ING लगा दिए। उसके बाद 4 घंटे लिख रहे हैं तो 4 लगाएंगे। उसके बाद 4 hours, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए 4 लगाएं। अगर फिक्स टाइम दिया हो रहा था तो सिंस लगाते हैं। अब ये देखते हैं, हम लोग 4 बजे से खेल रहे थे, तो हम लोग के लिए वी लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हेड लगाना है, उसके बाद बिन लगाएंगे। उसके बाद खेलना का होता है प्ले, प्ले भर का फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे, प्लेइंग करेंगे। उसके बाद सिंस लिखेंगे और 4 o'clock लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद फुल स्टॉप। यहाँ पे जो है फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ 4 o'clock, तो सिंस लगाएं। ठीक है, अब इसी को अगर नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे,
नेगेटिव बनाने के लिए बहुत ही आसान है, नॉट लगाना पड़ता है, पता ही है। तो फार्मूला क्या हुआ, सब्जेक्ट पहले लिखिए, उसके बाद हेड लिखिए, और हेड के बाद फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बिन लगाना है, सॉरी नॉट लगाना है। उसके बाद सेकेंड ऑक्सिलरी बिन लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद अगर फोर सीन्स हो तो वो लगाना है, उसके बाद कुछ अदर्स हो तो वो लगाना है, उसके बाद फुल स्टॉप। तब देखते हैं ये दो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। पहला सेंटेंस क्या है, सीता हैड बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। इसे कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट पहले सीता लिखते हैं, उसके बाद हैड फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद हेड के बाद नॉट लगाना, नॉट लगाएं, उसके बाद सेकेंड ऑक्सिलरी वर्ब बिन लगाएं, फिर यहाँ पे है रीडिंग वर्ब है आईएनजी लगा हुआ वो लिख दिए, उसके बाद 4 है 4 लिखें, उसके बाद है 4 आवर्स है 4 आवर्स लिख दिए, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है। दूसरा सेंटेंस है वी हैड बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। ये दूसरा सेंटेंस, वी हैड बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। इसे नेगेटिव कैसे बनाएंगे, फार्मूला क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लिखें वी, उसके बाद फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद सेकेंड ऑक्सिलरी वर्ब बिन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म यानी कि प्लेइंग। ठीक है। उसके बाद सिंस दिया हुआ सिंस लिखेंगे, उसके बाद है 4 o'clock ये लिखेंगे, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है। अब देखते हैं कि इस सेंटेंस को, सेम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप। ठीक है। कैसे बनाएंगे, फार्मूला क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि जो हेड है उससे पहले ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सेकेंड ऑक्सिलरी वर्ब बिन लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे, उसके बाद अदर्स जो भी रहे, सीन्स 4 जो भी रहे अदर्स वो लिख देंगे, कंप्लीमेंट जो भी होगा वो लिख देंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है। पहला सेंटेंस क्या था हमारा, सी हैड बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। तो इसे कैसे बनाएंगे, सॉरी सीधा था, पहले हेड लिखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, फिर जो सीता सब्जेक्ट है वो लिख दिया, फिर उसके बाद बिन, फिर वहाँ पे क्या है रीडिंग, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो लगा हुआ लिख दिए, उसके बाद 4 है 4 लिखें, 4 आवर्स है उसके बाद 4 आवर्स लिख दिए, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस क्या है, सेकेंड सेंटेंस था वी हैड बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हेड ऑक्सिलरी वर्ब को लिख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट वी, फिर उसके बाद बिन, फिर प्लेइंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद सिंस, फिर टाइम मेंशन है वहाँ 4 o'clock, तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क सॉरी। ठीक है। अब इसी को अगर नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, नेगेटिव बनाते समय सबसे पहले फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब लिखें, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद बिन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे, प्लस
अदर्स अगर कुछ है तो लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सिंपल है। तो देखते हैं ये पहला सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, हैड सीता बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। कैसे बनेगा ये, सब्जेक्ट को ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लिखते हैं, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि सीता, जब नॉट लगाना है नॉट लगाएं, उसके बाद बीन लिखना है बीन लिखें, उसके बाद है रीडिंग, तो रीडिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिख दिए, उसके बाद 4 है 4 लिखें, 4 आवर्स, उसके बाद 4 आवर्स लिख दिए, उसके बाद क्वेश्चन मार्क देना है वो दे दिए। सेकेंड सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, क्या हैड वी बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, कैसे होगा, पहले सब्जेक्ट हैड को लिखें, फिर वी को लिखें, उसके बाद बीन को लिखें, सॉरी नॉट को लगाना है नॉट लगाएं नेगेटिव बनाने के लिए, फिर बीन लिखें, फिर प्लेइंग लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखना है, उसके बाद सिंस लिखेंगे, टाइम मेंशन है 4 o'clock वो लिख दिए, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।